नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आज है सूर्य ग्रहण और जो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा उसे या तो सूर्य ग्रहण पर भी कर सकते हो या किसी भी शुभ मुहूर्त पर उसको सिद्ध कर सकते हो। होली, दीपावली, अमावस्या को भी सिद्ध कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको इसमें बताऊंगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि उससे कार्य कैसे लिया जा सकता है, लेकिन मैं खोल के नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इशारा कर दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। क्योंकि इस समय एकदम जोर शोर में जो है कि इसकी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, हालांकि इस विषय पर मैं एक बार पहले भी जो है कि बात कर चुका हूं और आज मैं बता देता हूं कि जो कढ़ाई बंधन के द्वारा जो कढ़ाई बांधा जाता है और कढ़ाई बांधने के बाद उस पर क्या कार्य होता है, समझने वाले समझ गए होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको कैसे किया जाता है ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। अब करना नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ चीज़ होता है, लेकिन ज्ञान सही होना चाहिए। और ज्ञान देना भी सही बात होता है और ज्ञान देना भी चाहिए, लेकिन ज्ञान सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो हो गया। गलत ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए और गलत ज्ञान कभी अर्जित नहीं करना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो भी मंत्र, तंत्र और यंत्र का जो निर्माण किए, हम ही लोगों के लिए किया गया है। उन्होंने जो किया वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए किया। जो उनकी संतानें थीं, जो उनकी पीढ़ियाँ जो चल रही थी, जो समाज के लिए, दुनिया के लिए ही वो सब छोड़ करके गए। ठीक है, और आज भी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पड़े हैं जो हिमालय में आप चले जाएंगे ना, तो अभी भी जो है कि तपस्यारत हैं वहाँ पर, और नई नई चीज़ें वहाँ से प्रकाशित होती रहती हैं और हमें मिलती रहती हैं। कोई भले कितना भी अगर ये सोचे ना कि नहीं हमको तो यूट्यूब पे मिल गया, किसी पुस्तक में मिल गया, वो आता कहाँ से है ये बताइए। हाँ, ये है कि लोग आजकल उसका बिजनेस बना दिए हैं और उसको तोड़ मोड़ करके जो है ना कि प्रकाशित कर देते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि जो बना करके गए वो हमारे लिए ही है, आपके लिए है, सबके लिए है। वो कभी गलत ज्ञान किसी को नहीं दे करके गए, लेकिन वहाँ पर एक पाबंदी भी लगा चुके हैं और उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि जो मंत्र और जो यंत्र तंत्र है वो समाज की भलाई के लिए ही होनी चाहिए, अपनी भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी का नुकसान करो। नुकसान किसी का नहीं करना है। आप विद्या के द्वारा अपनी भी भलाई करो, समाज की सेवा करो, सबकी भलाई करो। इसी में जो है कि सबकी भलाई है। ऐसा नहीं है कि हमने प्राप्त कर लिया और जो है कि नोटों का अंबार लगा दिया, किसी आदमी के ऊपर कोई मंत्र वगैरह तांत्रिक प्रयोग कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या तो खंडित होगी ही होगी और कितनी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा ये आप खुद ब खुद जान जाएंगे, ठीक है ना। कुछ भी देखिए, मंत्र के द्वारा धन अर्जित करना ये नैतिकता के विरुद्ध नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर ऐसा विरुद्ध होता तो हमारे देश में इतने मंत्र और इतने ऋषि मुनि जो पैदा हुए वो किस लिए हुए। आज महाभारत से लेकर के रामायण में भी देख लो, गीता में भी देख लो, हर जगह जो है कि कहीं ना कहीं मंत्र श्लोक जरूर हैं। किसी भी वेद पुराण को उठाओगे, किसी भी उपनिषद को उठाओगे, वहाँ जरूर मंत्र है। चाहे वो दुर्गा सप्तशती को ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कोई सा भी हिंदू जो ग्रंथ हैं उसमें जो है मंत्र जरूर मिलेंगे आपको। श्लोक ही मंत्र बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मंत्र द्वारा धन अर्जित करना कोई गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कार्य सही होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें और समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कि आप अपने लिए कर रहे हो और लोगों को धोखा दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। एक तो पहले वो सिद्ध होगी ही नहीं और फिर वो काम करेगा ही नहीं, पहले ही नहीं काम करेगा। तो अपना कम लेकिन समाज के लिए ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं कढ़ाई बंधन के बारे में बता रहा था। इसमें 2 प्रक्रियाओं से जो है कि इसको सिद्ध किया जाता है और 2 तरीके से यह काम करता है। एक तो शमशान क्रिया के द्वारा, जो कि अपनी ही शक्ति को जागृत करके कढ़ाई बंधन को
कढ़ाई बंधन किया जाता है और ये 20 से या 25 मिनट या 30 मिनट तक का उसका जो है आँच को सहने की क्षमता वो रखता है। वो आप नहीं सहोगे, आपके ऊपर जो शक्ति है वो जो है कि उसको पकड़ के रखेगी, लेकिन महसूस आपको ही होगा। ये जो कढ़ाई बंधन करते हैं ना, उनको मालूम होगा, उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। और दूसरा प्रयोग उसका एक विधान है साबर मंत्र। उस साबर मंत्र के जरिए, साबर मंत्र बड़ा है हालांकि, और उसके जरिए आप आराम से जो है उसको सिद्ध करके कढ़ाई बंधन कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी रास्ते की कंकड़ की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ जो चूल्हा है जिस पर जो कढ़ाई रखी गई उस चूल्हे के पास की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और आप जो है कि 50 फुट 10 फुट 15 फुट की दूरी से जो है कि आप आराम से कढ़ाई बंधन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि आपको अच्छा लगे तो मुझसे जो है कि बात कर लेना, मंत्र वगैरह दे दिया जाएगा। और इसमें आप कितना खरा उतरेंगे, क्या कैसे करेंगे, ये तो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और कढ़ाई बंधन का ऐसा नहीं कि आपने सिद्ध कर लिया और वो हो जाएगा, बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको बांधने का प्लस खोलने का दोनों में दे दूंगा आपको, आप सभी लोगों को। ठीक है ना। और आप कर सकते हो, लेकिन इतना याद रख लेना, मेरी बताई हुई चीज़ को जो है कभी बुराई में मत लगाना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। नहीं तो बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और कि जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। ठीक है। आप साधना करो और साधना के माध्यम से खूब धन अर्जित करो, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश दौलत हर चीज़ को जो है कि आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और समाज की सेवा ज़रूर करो, माता पिता की सेवा करो, सगे संबंधियों का जो है कि आप साथ दो। ठीक है। छोटों बड़ों का लिहाज करो, सबको सम्मान दो। ठीक है। गुरु की सेवा करो और हमेशा सत्य भाषण करो, कभी गलत रास्ते पर बिल्कुल भी मत चलना। मैं सब दोनों बातें इसमें इसी वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है। आपको अब कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। मेरा काम था आपको एक ज्ञान देना, वो मैंने दे दिया, और भला बुरा दोनों मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अच्छा लगे तो व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, भगवती आपको सफल बनाए।